हेलो चेक। सेक्शन एफ, यह बहुत सिंपल वैरायटी है, लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। नेचर 1 में केस 1, केस 2, केस 3 इस तरह से करके दिया हुआ है। अब जरा ध्यान देंगे। लिखा हुआ 2457 एक संख्या का 42% है। तो ये जो आपका का लगा हुआ है वो एक संख्या के साथ का लगा हुआ है। तो बोले थे जिसके साथ भी का अथवा से लग जाता है उसको सीधा 100 मान लेंगे और माने गए 100 के अनुसार दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट कर लेंगे। लेकिन अब बच्चे की तरह लिखते नहीं रहेंगे, बल्कि डायरेक्ट ही आप वहां पर तुलना करेंगे, इसको मन में रखेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि संख्या हो जाएगा 100 तो उसका 42% है 42। अब डायरेक्ट इसको तुलना करेंगे। तो अब इसको बच्चे की तरह लिखते नहीं रहना है। जल्दी से, कुछ लोग 33 लगता है पूछ रहे हैं, इसको बता रहे हैं, पहले इसको समझा देते हैं, होमवर्क बढ़ जाएगा। सेक्शन ए पहले बता देते हैं, उसके बाद जो भी फंसे में बता देंगे। कह रहा है 2457 एक संख्या का 42% है। तो आपको बोले थे कि रेशियो लिखने के लिए जिस संख्या के साथ जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे 100 मान लेंगे, फिर माने गए 100 के अनुसार दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करेंगे। तो ये जो राशि के बगल में का लगा हुआ देखेंगे संख्या के साथ लगा हुआ है, यानी संख्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पर निश्चित राशि जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना। इसमें लिखेंगे तो परेशानी होगा। ये ऐसा वैरायटी है कि बिना लिखे ही ज्यादा फास्ट बनेगा और लिखेंगे तो परेशानी होगा। तो कह रहा है 2457 एक संख्या का 42% है। तो संख्या में क्या लग गया, संख्या है 100। अब कह रहा है निश्चित राशि जो है ना एक संख्या का 42%, तो 100 का 42% निकालेंगे 42, यानी 2457 का तुलना 42 से। कह रहा है 2457 एक संख्या का 42%, यानी संख्या है 100 तो उसका 42% 42। यहाँ पर कह रहा है कि ये 2457 है, यहाँ कह रहा है 42 है। निकालना उसको गुना, यह संख्या क्या है तो 100 से गुना। अगर कहा होता कि इस संख्या का 50% क्या है, तो संख्या 100 है, 100 का 50% तो सीधा हम बोलेंगे 50% यानी 50। संख्या का 30% तो 100 है, 100 का 30% तो डायरेक्ट ही 30 से गुना करते। यहाँ संख्या पूछा तो सीधा 100 से गुना करेंगे। इस तरह से फटाफट कर लेंगे। इसको बता रहे लेकिन उससे पहले ये कह रहा है यदि किसी संख्या का 18% 720 है, कह रहा है किसी संख्या का 18% 720 है, तो किसी संख्या का ये जो का लगा हुआ है वो संख्या के साथ, यानी सीधा संख्या होगा 100, तो उसका 18% निकालेंगे तो 18 ही ना होगा। जो निश्चित राशि में कह रहा है 720 है, तो कह रहा है किसी संख्या का 18% 720 है, तो संख्या 100 है, 100 का 18% 18। इधर निश्चित राशि 720 है जिसका तुलना 18 से करेंगे। कह रहा है उस संख्या का 81% क्या है। संख्या कहेगा तो 100 से गुना, लेकिन संख्या का 81% का, तो 100 का 81% 81 ही होगा, तो 81 से गुना। 18 × 72 जल्दी से गुना कर लेंगे। 4 × 4 8 × 32, इस तरह से आंसर दे देंगे। अब यहाँ पे आइए, फ्रैक्शन के रूप में इसको लेना है तो कोई बात नहीं,
डायरेक्ट करेंगे तो दिक्कत है, फ्रैक्शन में बदलेंगे। फिलहाल यहाँ करते हैं, राशि के बगल में जो का लगा हुआ वो संख्या के साथ है, तो संख्या हो जाएगा अगर 100, तो आप बोलिए एक संख्या का 33.1/3% 100 है। तो संख्या अगर 100 मानेंगे तो 33.1/3 का मतलब 33.1/3 है। निकालना मूल संख्या क्या है, तो 100 से गुना। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर दिक्कत है, उससे अच्छा है कि फ्रैक्शन में ही ले लेंगे। तो इतना को पढ़ेंगे 1/3, तो संख्या का 1/3 यहाँ का 100 है। यहाँ संख्या के साथ का लग गया तो संख्या होगा 3, तो बोलिए संख्या का 1/3 कह रहा है कि 100 है, तो संख्या होगा 3, तो बोलिए 3 का 1/3 यहाँ पर कह रहा है 100 है, उधर बोलिएगा 3 का 1/3 तब बोलेंगे 1 है। तो इसका तुलना 1 से। मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या तो संख्या में 3 आप माने हैं, तो जल्दी से मूल संख्या यानी 3 से गुना, तो 3 गुने 100 यानी आंसर 300। इस तरह से आप जल्दी से आंसर दे देंगे। यहाँ लिखा है यदि एक संख्या का 40% बराबर है 290, संख्या का 40% बराबर है 290, तो ये जो का लगा हुआ है देखेंगे संख्या के साथ, तो संख्या 100 है और उसका 40% के बराबर 290, तो 100 का 40% होगा 40, तो इसका तुलना इससे, संख्या का 40% का तुलना 40% से। तो कह रहा हूं संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है, तो संख्या तो 100 माने हैं प्रारंभिक, उससे 20% अधिक, तो कोई भी चीज 100% होता उससे 20% अधिक यानी सीधा 120। तो 0 से 0 4 से कटेगा, 4 से 3 बार, तो इस तरह से आप जल्दी से आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट कह रहा यदि एक संख्या का 25% 6 है, तो संख्या होगा 100, तो उसका 25% 25, यहाँ पर 6 का तुलना 25 से। कह रहा वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है, यानी सीधा 150 से। 50 छक 150, तो 6 छक 36, इस तरह से निकाल लेंगे। उसी तरह से ये भी। अब यहाँ देखिए कह रहा यदि एक संख्या का 37.5% 17 है, तो यहाँ फ्रैक्शन में ले लेंगे तो 37.5 का मतलब होता है 3/8, 12.5% 1/8, 12.5 का 3 गुना तो 3/8। कह रहा एक संख्या का 3/8 17 है, संख्या का 3/8 17, तो संख्या है 8, तो इसका 3/8, संख्या 8 है, इसका 3/8 यानी 3। तो कह रहा संख्या का 3/8 17 है, तो निश्चित राशि 17 है जो संख्या का 3/8 है, तो बोलिए संख्या 8 का 3/8 यहाँ 3 है, तो इसका तुलना इससे। अब कह रहा होगा संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 12.5% अधिक है, तो प्रारंभिक संख्या से 12.5% अधिक, तब बोलेंगे संख्या तो 8 है ना, 8 से 12.5% अधिक, तो बोलिए 12.5 का मतलब होता है 1/8, तो संख्या 8 है, 8 का 1/8 निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 1 अधिक यानी 8 1 9, 3 से कटेगा तो 77 51, इस तरह से आप आंसर मार देंगे। अब इस तरह से ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। किसी संख्या में उस संख्या का 8.1/3% घटा देने पर इतना प्राप्त होता है। ये जो आपका राशि है घटाने के बाद शेष राशि है। यहाँ कर 8.1/3, 8.1/3 का मतलब होता है 1/12। तो बोलिए किसी संख्या में उस संख्या का इतना परसेंट घटाने पर, संख्या में क्या लग गया, संख्या होगा 12, तो उसका 1/12 घटाने पर यानी 1 घटाने पर नीचे मूल्य मान और ऊपर कमी वाला मान, अगर वृद्धि है तो वृद्धि वाला मान। हम बोले कि वहां पर 8.1/3 का मतलब है 1/12, इसका मतलब है ये मूल्य मान है, ओरिजिनल वैल्यू है, और ये आपका जो भी वृद्धि या कमी है उसके बाद का मान है, ये वृद्धि या कमी है। तो कह रहा है किसी संख्या में उस संख्या का 8.1/3 घटा देने पर, तो इसका मतलब है 1/8। किसी संख्या में उस संख्या का
1/8 घटा देने पर इतना होता है। बोलिए संख्या है 8, उसका 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7। करा हुआ संख्या क्या है तो सीधा 8 से गुना। तो बोलेंगे जल्दी से काटेंगे, 7 एकाएं 7, यहाँ पर बच जाएगा 5, तो ये क्या बन अच्छा घटा देने पर गड़बड़ क्यों हो गया? किसी संख्या में उस संख्या का 1/8 ओहो 1/12 न है। किसी संख्या में उस संख्या का 8.1/3% घटा देने पर, तो हम बोले ये आपका 1/8 नहीं, 12.5 का मतलब 1/8 होता, 8.1/3 है यानी 1/12 है। किसी संख्या में उस संख्या का 1/12 घटा देने पर, यानी संख्या है आपका 12, घटा है 1, तो आप बोलिएगा शेष बचेगा 12 में से 1 घटा देंगे तो 11। यहाँ पर करा घटा देने पर 1210 बचता है, यहाँ घटा देने पर 11 बचता है। और वहाँ संख्या क्या है तो 12 से गुना, इससे काटेंगे 11 गढ़े 1 से 110। अब बोलेंगे 11 बढ़े 32 से 132 पर 1 शून्य तो 1320। नेक्स्ट, उसी तरह से ये भी कर लेंगे। यहाँ ये हम बोले कि आपके पॉकेट में पहले से 10 रुपया है, अगर हम आपका पॉकेट में 5 रुपया डाल देंगे तो आप पूछेंगे आपके पॉकेट में हो कितना गया, तब बोलेंगे 10 पहले से था, 5 डाल दिए तो 10 5 15। हम बोलेंगे आपके पॉकेट में बढ़ा कितना, तो आप बोलेंगे जितना डाले हैं उतना ही तो हमारा पॉकेट में बढ़ेगा, तो 5 डाले हैं तो 5 बढ़ेगा। करा है हम बोले आपके पॉकेट में 10 रुपया, हम 5 रुपया डाल दिए तो पूछेंगे कितना रुपया हो गया, तो 10 5 15। हम पूछेंगे कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे जितना डाले, यानी 5 डाले तो 5 बढ़ेगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ने पर संख्या के मान में 175 की वृद्धि हो जाती है। बोलिए यहाँ पर संख्या है 100, तो उसमें 25 जोड़ देंगे। करा किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ने पर, तो संख्या के साथ का लग गया, तो संख्या होगा 100, तो जोड़ा गया है कितना, संख्या होगा 100, तो जोड़ा गया 25, तो हो कितना गया, तो 100 प्लस 25 यानी 125। लेकिन हम बोले जोड़ा कितना गया, तो बोलेंगे 25। हम बोलेंगे जोड़ने के बाद वृद्धि कितना हुआ, तो भी बोलेंगे 25। तो ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट बोलना है। संख्या है 100, जोड़ा गया 25, तो हो कितना गया, तो 125। यहाँ कर है संख्या के मान में 175 की वृद्धि। बोलिए वहां 100 था, 25 जोड़े 125 हो गया, वृद्धि कितना हुआ, तो बोलेंगे 25। निकालना है उसको गुना, तो पूछ रहा है 20% घटाने पर संख्या के मान में कितना कमी होगी, तो 20% घटाने पर संख्या हो कितना गया, तो बोलेंगे 20 घटेगा तो 80। कितने की कमी हुआ, तो 100 था 80 हो गया, 20 कमी, या तो बोलिए 20 घटाए थे तो 20 घटेगा। तो पूछ रहा है घटाने पर संख्या के मान में कितनी कमी होगी, तो 20 घटाए हैं तो 20 की कमी होगी। कितना हो गया, तब 80, तो 20 ही घटाया गया तो 20। अब जल्दी से 25 7 75 से 7 दूनी 14, 140। चलिए फिर से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ने पर संख्या के मान में 175 की वृद्धि हुआ है। उधर संख्या है 100, 25 जोड़े तो हो गया 125, बढ़ा कितना, 100 से 125 यानी 25 बढ़ा। या इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलेंगे, सीधे 25% जोड़ा गया, यानी संख्या है 100, 25 जोड़े तो वृद्धि होगा 25 का। वृद्धि का तुलना वृद्धि से निकालना, उसको गुना। तो कह रहा है 20% घटाने पर संख्या के मान में कितनी कमी होगा, तो संख्या है 100, 20% घटाएंगे तो हो कितना गया, तो 80, घटा कितना, तो 20। तो अब जल्दी से 25 7 75 7 दूनी 14, 140। नेक्स्ट, इस तरह से ये सब आप बना लेंगे, सब बन जाएगा। ये सब मेंस में भी पूछते रहता है, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है और सेकंड भर में उड़ जाएगा, कुछ भी समय नहीं लगेगा। कह रहा है अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए बनाते हैं।
एक संख्या एक दूसरी संख्या की 25% है। एक संख्या एक दूसरी संख्या की 25% है। एक संख्या है जो दूसरी संख्या की 25%, तो बोलिए एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है, तो दूसरा 100 माने तो इसका 25% यानी 25 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, यहाँ पर 75 अधिक है। पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, तो 100 से गुना। 25 तिया और 25 चौ, 3 से काटेंगे 4, तो हो गया 4 चौ 16। नेक्स्ट, उसी तरह से ये सब बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। आगे यहां ये अब अगर हम आपसे पूछ दें कि 15 और 20 में कितने का अंतर है, तो आप बोलते हैं 5 का। अगर हम आपको बोले कि +15 और -20 में कितने का अंतर है, तो आप क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे -20 और +15 में अंतर है, तो हम बोलेंगे 35 का। क्यों? क्योंकि सिखाए थे एम डायरेक्शन में अंतर में घटता है और अपोजिट डायरेक्शन में अंतर में जुटता है। सीधा अंतर जब भी निकालना रहेगा तो बोलेंगे सेम डायरेक्शन में घटता है और अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाता है। सेम डायरेक्शन में घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है। सेम डायरेक्शन में घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है। हम बोलेंगे 20% वृद्धि, 15% वृद्धि, सेम डायरेक्शन में घटेगा, अंतर 5 का। हम बोलेंगे 25% कमी, 20% कमी, तो अंतर है सीधा 5 का। बोलेंगे 20% वृद्धि या 25% कमी, अपोजिट डायरेक्शन है, जुटेगा। तो सेम डायरेक्शन में घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा। दोनों अगर वृद्धि रहेगा तो घटेगा, दोनों कमी रहेगा तो घटेगा, एक वृद्धि एक कमी रहेगा तो जुटेगा। और अंतर है जो कभी भी निगेटिव नहीं आता है, माइनस के रूप में नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव आता है। अब जरा ध्यान देंगे, ये है आपका नेचर 2। कह रहा यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, तो कम या अधिक मतलब अंतर। यहां पर बोलेंगे संख्या 100 तो 35% 35 और 50% 50, तो 35 और 50 में कै का अंतर है, सेम डायरेक्शन है, घट जाएगा। तो 50 और 35 में 15 का अंतर है, तो 15 से। पूछ रहा होगा संख्या क्या है, तो सीधा बोलेंगे 100 से। बोलेंगे 3 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 20, तो हो गया सीधा 20 × 80। नेक्स्ट, लिखा है एक संख्या के 31% उसी संख्या के 11% के बीच का अंतर 360 है। तो हम बोले संख्या तो 100 है, अब 31% 31, 11% 11, बोलते नहीं रहना है। तो सीधे 31% 31 से रहेगा, तो अब बोलना नहीं है, तीसरा नेत्र से देखना है। तो संख्या है 100, तो 31% 31, 11% 11, तो कह रहा है एक संख्या के 31% और उसी संख्या के 11% के बीच का अंतर 360। यहाँ 31 और 11 में सेम डायरेक्शन है, अंतर घटेगा, तो अंतर है 20, निकालना, उसको गुना करेंगे। इस संख्या का 23% कितना है, तो जल्दी से 23 से गुना कर देंगे। तब बोलिए इससे कटेगा, तो अब जल्दी से गुना करिएगा, तो 18 तिया 54 के 4 हासिल 5, 18 दूनी 36 और 5 41, तो ये हो गया 441। इस तरह से जल्दी से बना देंगे। नेक्स्ट, ये सब अब बन जाएगा फटाफट। यहाँ देखिए वही चीज है, कह रहा है एक धनात्मक संख्या के 15% और उसी संख्या के 10% का योग 70 है। तो हम बोलेंगे संख्या 100 है, 15% 15 ही होगा, 10% 10 ही होगा, तो दोनों का जोगफल, तो 15 10 25। आपसे पूछ रहा है कि इस संख्या का दुगना क्या है। संख्या पूछता तो 100 से गुना, दुगना पूछ रहा है तो 100 से गुना करके 2 से गुना कर दीजिए, या तो फिर संख्या का दुगना कर रहा है तो संख्या 100 है तो उसका दुगना, तो सीधे 200 बोलेंगे। 25 8 2 से 8 7 56 पर 1 शून्य यानी 560। नेक्स्ट, लिखा है एक संख्या का 45% और उसी के 20% का योग
4056 है। जोग का तुलना जोग से तो 45 और 20 सीधा हो जाएगा 65। निकालना है उसको, जल्दी से हम गुना कर देंगे। इस संख्या का 85% क्या है, तो जल्दी से 85 से गुना। नेक्स्ट, उसी तरह से ये सब बन जाएगा। यहाँ ये लिखा एक संख्या का 3/5 उसी संख्या 40% से 250 अधिक है। अधिक या कम मतलब सीधा अंतर। यहाँ पर बोलेंगे एक संख्या का 3/5 उसी संख्या का 40% से 250 अधिक है। हम दो नेत्र से देख रहे हैं तो 3/5 दिखाई देगा, लेकिन जब तीसरा नेत्र से देखेंगे, जब इसको हम तीसरा नेत्र से देखेंगे तो 60% दिखाई देगा। अगर 60% नहीं दिखाई दे रहा है तो आप छत पर से कूद के जान दे सकते हैं, लेकिन जान देंगे नहीं, क्योंकि आप में पूंजी लगा हुआ है गार्जियन का। तो अब देखेंगे लिखा हुआ एक संख्या का 3/5 उसी संख्या के 40% से 250 अधिक है। तब बोलिए संख्या का 3/5 को हम पढ़ सकते हैं 60%, तो सीधे संख्या का 60% उसी संख्या के 40% से 250 अधिक है। तो 60% और 40% सेम डायरेक्शन अंतर में घट जाएगा, यानी 20 का। यह संख्या क्या है, तो सीधे 100 से गुना। अब सीधे हम बोलेंगे तो 20 से कटेगा 5 बार, 25 पचे 25 से 125 पर एक शून्य यानी 1250। नेक्स्ट, जल्दी से बोलेंगे एक संख्या, ये कर लेंगे, अब हो जाएगा, सब हो जाएगा। एक और बना देते हैं। करा एक संख्या का 65% उसके 2/5 से 140 अधिक है। तो 2/5 का मतलब 40%, तो इससे इधर 65 अधिक है, उधर 140 अधिक है। तब बोलिएगा उधर 40 और 65, 40 और 65 में अंतर है 25 का, 40 और 65 में अंतर है 25 का। उस संख्या का 30% यानी 30 से गुना करेंगे। तो 5 से काटेंगे 6, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो 5 अंठे 40। तो अब इस तरह से जल्दी से आंसर दे देंगे। 6 अठे 48, 8 एक ही गो में आ रहा है। 6 अठे 48 के 8 हासिल, 4 6 दूनी 12, 4 16। तो आंसर आपका बी हो गया। इस तरह से आंसर मार देंगे। नेक्स्ट, सेक्शन जी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एग्जाम। एग्जाम से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है। तो अब कुछ नहीं, डायरेक्ट ये बताए थे, यदि किसी परीक्षा में 15% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 20% द्वितीय श्रेणी में, 35% तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो तृतीय श्रेणी के बाद एक श्रेणी और होता है, वो होता है अनुत्तीर्ण। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के बाद एक श्रेणी और होता है जो होता है अनुत्तीर्ण। इसका मतलब है कि 3 श्रेणी के बाद चौथा श्रेणी अनुत्तीर्ण का ही होगा। और प्रथम द्वितीय तृतीय मिलकर टोटल 100 होगा, तो टोटल पास है। अगर 100 नहीं हुआ तो जो बचा वो अगला श्रेणी आपका अनुत्तीर्ण का श्रेणी में आएगा। तो यहाँ कह रहा है यदि किसी परीक्षा में 15% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 20% द्वितीय श्रेणी में, 35% तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगा। यदि 120 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण का तुलना अनुत्तीर्ण से, तो इधर हम जोड़ेंगे तो 35 + 15 50, 50 और 20 70, बच गया 30। तो 30 है जो अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण का तुलना अनुत्तीर्ण से। अब आपसे कह रहा परीक्षार्थी, कह रहा परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थी की संख्या क्या होगी, तो 100 से। 0 से 0, 3 से कटेगा 4 बार, तो आपका आंसर हो गया 400। तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, ये एग्जाम में बराबर पूछते रहता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक परीक्षा में ए बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक प्राप्त किए, सी ने डी से 20% कम। इस तरह से जल्दी से हमको रेशियो लिखना है। तो आप कह रहा है एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम, ए ने बी से 10% कम, बी ने सी से 25% अधिक, और कह रहा है सी ने डी से 20% कम। तो हम यहाँ डी का जरूरत है, 100 मान लेंगे। रिलेटेड पढ़ते जाएंगे। सी ने डी से 20% कम, यानी इससे 20% कम, यानी 20 कम, यानी ये हो गया 80। आगे कह रहा बी ने सी से 25% अधिक। 25% का मतलब होता है 1/4।
25% का मतलब 1/4, लेकिन कह रहा है 1 अधिक यानी 4 1 5 यानी 5/4। तो हम बोले इसका 5/4 निकालेंगे तो 4 से ही कटेगा 20 बार, तो बोलिए 20 पंचे 100। अब आगे कह रहा है ए ने 20 से 10% कम, तो 100 है ही तो 10% कम यानी सीधा 90। तो अब आपका प्रश्न में कह रहा है यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए हो तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो, डी ने कितने प्रतिशत। तो अब ए को नीचे और डी का ऊपर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि पूरे मैथ का ये स्पेशल केस है कि यहाँ प्रतिशत के रूप में पूछा है। तो पूरे मैथ में हम आपको बोले हैं कि प्रतिशत जब भी पूछे तो डायरेक्ट रेशियो से मान पुट कर देंगे, लेकिन ये एक्सेप्शन है और इसको ध्यान रखेंगे इसलिए कि पूर्णांक जब भी होता है, प्रतिशत अंक जो होता है हमेशा पूर्णांक का ही होता है। प्रतिशत अंक हमेशा पूर्णांक का होता है, पूर्णांक के अलावा कुछ नहीं होता है। तो जब भी किसी चीज का प्रतिशत अंक निकालते हैं तो वो पूर्णांक का होता है। तो हम बोले कि ए बी सी डी सब एक ही परीक्षा में बैठा है, तो यहाँ पर ए ने कहा 500 में से 360 अंक प्राप्त किया, तो इसका मतलब ए के लिए पूर्णांक 500 है, तो इस परीक्षा में जो भी लोग बैठे होंगे उसका भी पूर्णांक 500 होगा। तो पूर्णांक को रखिएगा नीचे और जिसका प्रतिशत निकालना उसका प्राप्तांक को ऊपर। जिस व्यक्ति का प्रतिशत निकालना है तो उसका प्राप्तांक को ऊपर लिखना रहता है, पूर्णांक को नीचे, उसका प्राप्तांक को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। तो पूछ रहा है डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो डी का प्राप्तांक ऊपर चाहिए। तो डी का प्राप्तांक निकलेगा कैसे, तो ध्यान देंगे ए ने 500 में से 360 अंक, तो बोलिए ए का प्राप्तांक का तुलना ए का प्राप्तांक से यानी 90 से, डी का निकालना है तो डी से गुना यानी 100 से। तो ये डी का प्राप्तांक है, इसको अब यहाँ पर रख देंगे। तो अब अलग से लिखते नहीं रहेंगे, एक के बार में रफा दफा करेंगे। तो हम बोलेंगे निश्चित राशि जो है वो ए का प्राप्तांक है, ए का तुलना ए से, डी का निकालना है डी से। अब बोलेंगे ये है पूर्णांक, ये है डी का प्राप्तांक, तो पूर्णांक को नीचे, प्राप्तांक को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से। मान लेते हैं कि आप 1000 पूर्णांक का एग्जाम दिए और उसमें से मान लेते हैं कि आप 700 अंक प्राप्त किए, तो हम बोले कितना % अंक प्राप्त किए, तो बोलेंगे पूर्णांक को नीचे और प्राप्त किया गया अंक को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से। ये रूल होता है, पूर्णांक को नीचे, प्राप्तांक को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से। तो यहाँ पर कह रहा है डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो डायरेक्ट रेशियो से मान नहीं पुट होगा क्योंकि प्रतिशत अंक हमेशा प्राप्तांक का निकलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे नहीं तो मिस हो जाएगा। पूर्णांक को नीचे, डी का प्राप्तांक चाहिए तो ए का तुलना ए से, डी निकालना है डी से, या तो अलग से निकाल के यहाँ पर पुट कर लेंगे। 0 से 0, 9 चौका 36, 2 शून्य से 2 शून्य, और बोलेंगे 5 से काटेंगे 20, तो 20 चौका 80 यानी आपका आंसर 80%। नेक्स्ट कह रहा है एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी रहता है। यदि 178 अंक प्राप्त करने वाला परीक्षार्थी 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, उधर कह रहा है कि पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी होता है, और उधर कह रहा है कि 178 अंक प्राप्त करने वाला 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 178 लाने के बावजूद भी 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 22 अंक और लाया होता तो ये भी पूरे पास, तो पास बराबर पास ही होगा। ये परसेंट में, ये निश्चित राशि में। अब इसको जल्दी से जोड़ेंगे, 78 2 180 और 20 तो हो गया 200। अब 200 का तुलना बोलिएगा 40 से, या तो कैलकुलेट करिए, तो 40% का मतलब 200। तो आपसे पूछ रहा है परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, यानी पूर्णांक, तो बोलिए 1% का मतलब हो जाएगा 200/40, तो 100% बराबर सीधा बोलेंगे तो 200/40 गुने सीधा 100। इस तरह
से जल्दी से कर देंगे, 0 से 0 4 5 20, तो आपका आंसर 500। अब इतना नहीं करना है, सीधा जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना, यही तो करना है। तो कह रहा है एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, यानी पूर्णांक है 100 तो प्राप्तांक है 40, पास मार्क है 40। यदि 178 अंक प्राप्त करने वाला परीक्षार्थी 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 22 अंक और लाया होता तो पूरे पूरे पास। तो 178 प्लस 22 यानी 200, ये पूरे पूरे पास का तुलना पूरे पूरे पास से, यानी पूर्णांक है 100 तो पूरे पूरे पास है 40, निकालना है पूर्णांक तो सीधा 100 से 0 से 0 4 5 तो आपका आंसर हो जाएगा 500। लिखा हुआ है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, पूरे पूरे पास होने के लिए 40% अंक लाना पड़ता है। उधर एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया है तथा वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी 12 अंक और लाया होता तो ये पूरे पूरे पास कहलाता, और इधर पूरे पूरे पास, इतना पास बराबर पास ही होगा। तब 30% को इधर ले आएंगे तो 10%, 10% बराबर 12, तो बोलेंगे 1% बराबर 12/10, तो सीधे बोलेंगे 100% बराबर तो सीधा 12/100 और गुनी, अब यहाँ सॉरी यहाँ 10 है, हम बोले 10% बराबर 12 तो 1% बराबर तो 12/10, 12/10 तो 100% बराबर तो 12/10 गुने 100। अब इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, 0 से 0 तो हो गया 120, इतना कुछ नहीं करना, सीधा एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, इधर 12 से अनुत्तीर्ण रहा, बोले उधर 40% में पास होता और 30% प्राप्त किया, यानी अंतर है क्या का 10 का, यानी 10% के लिए फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। निकालना उसको गुना, पूर्णांक पूछ रहा 100 से तो 0 से 0 तो आपका आंसर हो जाएगा 120। लिखा है एक परीक्षा में हरि ने कुल पूर्णांक के 80% से 8 कम अंक प्राप्त किया तथा रवि ने कुल पूर्णांक के 70% से 5% अधिक प्राप्त किए। इस प्रकार रवि के प्राप्त अंक हरि से 2 कम रहा। रवि का प्राप्त अंक हरि से 2 कम रहा तो यहाँ पर निश्चित राशि आपका ढेर सारा आ रहा, ये इक्वेशन है। परीक्षा में हरि ने कुल पूर्णांक के 80% से 8 अंक कम प्राप्त किए तथा रवि ने कुल पूर्णांक के 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त किए। इस प्रकार रवि के प्राप्त अंक हरि से 2 कम रहा। तो उधर कुल पूर्णांक हम मान लेते हैं x है, तो कह रहा कुल पूर्णांक, हरि ने कुल पूर्णांक के 80% से 8 अंक कम प्राप्त किया, इसका 80% से 8 अंक कम प्राप्त किया तथा रवि ने कुल पूर्णांक के 70%, कुल पूर्णांक के 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त किया। इस प्रकार रवि के प्राप्त अंक हरि से 2 कम रहा, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको 2 अंक प्राप्त होगा। अब ऑप्शन से x का मान रख देंगे, लेकिन पूछ रहा रवि का प्राप्तांक क्या है, तो रवि का प्राप्तांक इतना है, इतना बराबर कितना होगा। तो अभी सॉल्व करेंगे तो ये -70x और -5, तो हम बोले 80x में से 80x% में से 70x% घटाएंगे तो 10x%, इधर -8 और -5 तो 8 5 13, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 13 2 15, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 के लिए 1 शून्य कैंसिल, तो इधर जाके गुना 15 दहे 150, यानी पूर्णांक x का वैल्यू 150 और पूछ रहा है इतना का वैल्यू, तो x के जगह पर 150 और यहाँ पर आ गया 70% प्लस 5, 1 शून्य इधर 1 शून्य इधर, तो 15 7 75 से 105 प्लस 5 110। ये डायरेक्ट बन सकता था दूसरा मेथड से जो कि बिना पेन चलाए, लेकिन ऐसे ही अभी बनेगा। करा एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लिखा है करा एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी 108 लाया होता और तो ये पूरे पूरे पास रहा होता। कह रहा है कि
एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तथा 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरा विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक था। यानी 24 अधिक ही है, अगर 24 घटा देंगे तो ये भी पूरे पास। अब परीक्षा में दोनों के लिए तो पास मार्क सेम रहेगा, इसलिए दोनों आपस में बराबर। अब जल्दी से 30% को उधर ले जाएंगे तो इधर आपका बच जाएगा 22% और 24 को इधर ले आएंगे तो इधर आके जुड़ जाएगा। तो 108 प्लस 24 तो हो गया 132। 22 से कटेगा 22 छक 32 से, यानी 1% बराबर हम सीधा बोलेंगे 6। 1% का वैल्यू 6 है। अब जो भी पूछेगा उसको निकालिए। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? परीक्षा का पूर्णांक पूछा जा रहा है 100% बराबर, तो 1% बराबर 6, तो 100% बराबर तो 100 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 600। नेक्स्ट लिख रहा है, कह रहा है परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक क्या है? अंक पूछ रहा है, तो ये भी पास होने के लिए न्यूनतम निर्धारित है, ये भी पास होने के लिए न्यूनतम निर्धारित है, लेकिन ये मिक्स है, परसेंट भी है और प्राप्तांक भी है। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम निर्धारित अंक के रूप में पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए, ये भी पास मार्क, ये भी पूरा पास मार्क है, लेकिन न्यूनतम निर्धारित अंक पूछ रहा है, तो परसेंट को अंक में बदलिए। अब इसको बदलना आसान है कि इसको? तो बोलेंगे इसको, बोले 1% बराबर 6, तो 30% बराबर कितना? तो 30 से गुना, तो इधर भी 30 से, तो 6 या 18, 180, तो 180 अब प्लस 108, 180 अब प्लस 108 यानी हो जाएगा 288। तो सीधे आपका जवाब हो जाएगा 288। इस तरह से कह रहा है परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है? प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो यहाँ अंक को चेंज करिए। अब बोलिए 108 को चेंज करना आसान है कि 24 को? तो आप बोलेंगे 24 को। तो हम बोले 24 अंक का मतलब क्या है? परसेंट। तो इसको 24 अंक बनाने के लिए 4 से, तो इधर भी 4 से यानी 4%, तो 4% घटा देंगे, तो 52 में से 4% घटा देंगे तो 52% माइनस 52% में से, अब जल्दी से यहाँ पर इसको आपको 24 होने के लिए 4 से गुना, तो इधर 4% को घटा देंगे तो सीधा हो जाएगा 48%, जो आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना है, सीधा यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देना है। कह रहा है एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरा विद्यार्थी 52 अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक है। एक जगह ये 108 अंक कम लाया है और एक जगह 24 अंक अधिक लाया। अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में अंतर में जुट जाता है, तो इधर अंतर होगा 132 का, और इधर बोलिए 30 अंक प्राप्त किया है, उधर 52 अंक, बोलिए दोनों में अंतर है 22 का। अंतर का तुलना अंतर से पूछ रहा। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो 100 से गुना। इस तरह से पूछ रहा परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो जल्दी से 100 से गुना कर देंगे। इसी तरह से आगे भी। नेक्स्ट यहां भी आइए। कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त किया परंतु 15 अंकों से असफल, 45 अंकों से असफल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता तथा वह 15 अंकों से असफल हो जाता है। तो बोलिए ये भी असफल, ये भी असफल, सेम डायरेक्शन है, घट जाएगा। बोलिए अंतर हो गया 30 का, और इधर 20% प्राप्त किया, इधर 25%, दोनों में अंतर है 5%। पूछ रहा परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो सीधा जल्दी से 100 से गुना, 5 से काटेंगे 6 बार, तो आपका आंसर हो गया 600। नेक्स्ट लिखा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। करा एक महाविद्यालय के एक चुनाव में 2 छात्र ने भाग लिया। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला। तो हम बोले कि चुनाव में जीत और हार होता है दोनों उम्मीदवारों के वोटों के अंतर से। चुनाव में जीत और हार होता है दोनों उम्मीदवारों के वोटों के अंतर से। लिख देते हैं। सबसे पहले तो वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज करना पड़ता है। मतदाता सूची में नाम दर्ज करना पड़ता है। नाम दर्ज रहेगा तो मन होगा तो मत डाला, और मन नहीं हुआ तो नहीं डाला। तो यहां मत डाला या तो नहीं डाला। मन होगा तो डालेंगे, नहीं मन हुआ नहीं डाला।
अब मत डाला तो कभी कभी होता क्या है कि वोट डालने का इच्छा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का पकड़ के ले जाते हैं तो 2-3 बार बटन दबा देते हैं तो वो अवैध हो जाता है। तो जितना भी मत डाला उसमें से कुछ वैध होगा, यानी मन से अगर सही से डालेंगे तो वैध, अगर मन से नहीं डालेंगे तो किसी का नहीं, वो अवैध हो जाता है। तो हम बोले जितना भी मत डलाया उसमें से वैध या अवैध, जो वैध मत होता है केवल यही काउंट होता है, अवैध वाला काउंट नहीं होता है। और जो वैध मत होता है उसी को काउंट करते हैं और उसी में से कुछ जीतने वाले उम्मीदवार को मिलता है, कुछ जीतने वाला उम्मीदवार को मिलता है और कुछ हारने वाले उम्मीदवार को मिलता है, कुछ जीतने वाले को कुछ हारने वाला को। और हम बोले कि कुछ जीतने वाला को कुछ हारने वाला को, और इन दोनों का जो अंतर होता है यही आपका हार जीत कहलाता है। मान लेते हैं कि ये 108 वोट प्राप्त किया और ये 100 वोट प्राप्त किया, तो इन दोनों का अंतर है 8 का। तो हम बोलेंगे जीतने वाले 8 मतों से जीत गया और बोलेंगे हारने वाले 8 मतों से हार गया। यानी हार और जीत होता है दोनों उम्मीदवारों के वोटों के अंतर से। नेक्स्ट कह रहा है महाविद्यालय के एक चुनाव में 2 छात्र ने भाग लिया, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला, यानी टोटल मत होगा 100, तो विजेता उम्मीदवार को 60 तो हारने वाला को 40, और वह 144 मतों से चुनाव जीत गया। तब बोलेंगे टोटल है 100 तो जीतने वाला 40, जीतने वाला 60, हारने वाला 40, तो अंतर हो गया 60 है 40 का 20 का। निकालना उसको गुना, चुनाव में कुल कितने मत डाले गए, तो जल्दी से 100 से गुना करेंगे। 20 पंचे 5 और 20 के 0 हासिल 2, 14 पचे 70 और 2 72, तो 720। नेक्स्ट लिखा है एक चुनाव में 40% मतदाताओं ने पी को मत दिया तथा शेष के 55% मतदाता क्यू को मत दिया। शेष का लिखा हुआ इसलिए लिखना पड़ेगा, तो हम बोले यहाँ पर लिखा हुआ एक चुनाव में 40% मतदाताओं ने पी को मत दिया, तो हम बोले टोटल मत है 100 तब पी को दिया है 40। अब कह रहा है तथा शेष के 55% मतदाताओं ने क्यू को मत दिया, तो शेष है 60, 60 का 55%, 5% 1/20, तो 55% 11/20, तो 11/20 का मतलब हो जाएगा 11 तिया 33। तो कह रहा शेष के 55% ने क्यू को मत दिया, यानी 33 क्यू को मत दिया। शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी नहीं डालने वाला नहीं डाला गया कितना, तो हम बोलेंगे 40 अब प्लस 33, तो 40 और 30 70 3 73, तो 73 के बाद शेष बच गया 27 मत जो नहीं डाला गया है। अब आगे कह रहा है यदि पी को मत देने वालों तथा अपने मत का प्रयोग न कर पाने वाला संख्या का अंतर है 3900, यहाँ पी को मत देने वाला और अपना मत का प्रयोग न करने वाला का अंतर है 13 का। निकालना उसको गुना, तो कह रहा कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था, कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था, यानी टोटल कितना मत डालना था, तो 1300 से गुना करेंगे 13 39, तो जल्दी से बोलिएगा 4 0, तो 3 पर 4 0 इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अभी नहीं हुआ है, चलिए हो गया टाइम।